सऊदी अरब और कुवैती सरमायाकारों ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को $2 अरब का कानूनी नोटिस भेजा है। सरमायाकारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि के इलेक्ट्रिक ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और यानी क्या खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर्स फरोख्त की मंजूरी ना देना, ज़ाब्ता कार के फैसलों में मुदाखलत करना। ये नोटिस 20 अक्टूबर को भेजा गया और मुमकिन सालिसी की बात भी की गई है। पाकिस्तानी हुकूमत को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है और इसका असर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी पर एतमाद पर भी तो जी पड़ लॉयर्स सकता हायर है। हो गए हैं और प्रोसीडिंग्स कब शुरू होती हैं, ये कितना सीरियस मैटर है और मैटर है भी क्या, ये जरा हम बिल्कुल ब्यूरो चीफ कराची अकबर अली में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग अकबर जी। मैं आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। अकबर जरा ये बताएं, सुनने में पढ़ने में तो बड़ा सीरियस मैटर लग रहा है, इतने बड़े नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी नाराजगियां, हुआ क्या है? जी बिल्कुल नादिया, जैसा आप लोग ने अभी नाज़रीन को बताया कि ये सऊदी और कुवैती जो हमारे इन्वेस्टर्स कंपनियां हैं अल-जुमी और डेनिम, उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इनको 20 अक्टूबर को एक लीगल नोटिस सर्व किया गया है जिसमें उन्होंने 2 बिलियन यानी तकरीबन $2 अरब का जो है वो हर्जाने का दावा किया है। और मामला कुछ जो है वो पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी के इलेक्ट्रिक है उसके शेयर्स का है। और जिस तरह आपने बताया नाज़रीन को कि उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने इस कानूनी नोटिस में 3 एतराज़ात जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपनी सरमायाकारी की, उस पर उठाए हैं। और ये मामला कुछ अभी का नहीं है, ये तकरीबन 2022 से जब अलबराज से के इलेक्ट्रिक को लिया है एशिया पाक वालों ने, इसमें हमारे एक सरमायादार हैं शहरियार चिश्ती, उनका नाम आ रहा है, और उन्होंने जो शेयर सेल किए और सेल करने के बाद बाकायदा इसकी एक तकरीब जहाँ कराची पाकिस्तान में हुई थी जिसमें सऊदी और कुवैती इन्वेस्टर्स आए थे और वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको उन्होंने कानूनी नोटिस में एक दोस्ताना माहौल में ये दरख्वास्त की है कि वो इस तनाज़े का जो इस वक्त अलबराज और एशिया पाक और के इलेक्ट्रिक के हवाले से इन सऊदी जो और कुवैती सरमायाकार हैं उनको एतराज है, उसमें मसालत की दरख्वास्त की है कि बजाय इसके कि हम नहीं। अकबर मुझे बताइएगा, मसला नहीं समझ आ रहा, मसला नहीं समझ आ रहा और कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो क्या चाह रहे हैं जो कि हुकूमत उनको करने नहीं दे रही या हो नहीं रहा, वो मसला बताएं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, शेयर से रिलेटेड है या और भी मसाइल है? हमारा एमओयू साइन हुआ था जो हमने सरमायाकारी के वक्त इनसे मुआहदा किया था, उसमें जो नुकात थे उस पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया, जैसे उसको ब्रीच किया गया है एशिया पाक की तरफ से, शहरियार चिश्ती साहब की जानिब से। और उन्होंने साथ में अपने एतराज में ये बात बोली है कि एक ऑफशोर कंपनी जो कि जिसके मालिक ये शहरियार चिश्ती हैं, उन्होंने जो है वो उस गैर कानूनी अंदाज से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, जबकि सबसे ज्यादा हिस्से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुवैती और सऊदी कंपनी अल-जुमी और डेनिम के पास है जो 6 पॉइंट समथिंग बताए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि इस पूरे अरसे में जो उसका ऑपरेशन इन्होंने संभाला है जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है हमारे मुआहदे के मुताबिक, और उनको यह हक हासिल नहीं था कि वो इस अंदाज से इसके ऑपरेशन में दखल अंदाजी करें उसके शेयर्स के हवाले से। और उस पर उन्होंने ये तखमीना लगा के बताया है हुकूमत पाकिस्तान को कि जो लीगल नोटिस है, जो लीगल लंदन से इनको नोटिस सर्व किया गया है, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हमें अब इस पूरे अरसे के अंदर तकरीबन $2 अरब का नुकसान हुआ है। अच्छा मुझे बताएं अकबर, एक चीज मुझे बताइएगा कि ठीक है के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, अपने मुआहदे करता है, लेकिन जिस मुल्क में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं कोई रेगुलेटर्स तो होते होंगे ना, गारंटर्स तो होते होंगे। तो आप ये कह रहे हैं फ्रेंडली अंदाज में एक गुडविल जेस्चर, यानी इस तरीके से कि भाई आप आके मीडिएट करा लें, दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है या होता है प्राइवेट इदारों में कि ऑन देयर ओन वो मुआहदे कर लेते हैं? देखिए इस वक्त इस लीगल नोटिस की अहमियत सबसे ज्यादा इस वजह से है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब इसी हवाले से सफर कर रहे हैं। OIC गारंटर है जो पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पे जो हमारे आलमी सरमायाकार हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटीज जो है मुकर्रर की हैं। इसी वजह से इन दोनों मुल्कों की जो कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के इलेक्ट्रिक के ऊपर सरमायाकारी की हुई है, उन्होंने पहले नोटिस में हुकूमत पाकिस्तान से मसाइलत की दरख्वास्त की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हुआ
तो हम मजबूर होंगे कि उन शिकों के तहत कि जो कि उस माहदे में दर्ज है और जो हमें गारंटी दी गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और ओआईसी में जो ये गारंटी हमारे पास मौजूद है, तो हम फिर उस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो। यानी हुकूमत पाकिस्तान इन्वॉल्व है ना, एज अ गारंटर इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि यानी वो लीगल है। हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिखा इसी वजह से कि आप गारंटर हैं, आप जो है बीच में मसालत के लिए आर्बिट्रेशन के लिए अपना रोल अदा करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम आलमी कानून के तहत जो हमारा मुआहदा दर्ज है उसके उन शिकों के ऊपर अमल दरामद ना होने की सूरत में हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे इलेक्ट्रिक। तो अब क्या होने जा रहा है, पेशरफ्त क्या होने जा रही है? देखिए, अभी तो उनको ये नोटिस सर्व हुआ है, जाहिर बात है पीएम सेक्रेटेरिएट में भी और अटॉर्नी जनरल के पास भी, और वो उसकी स्टडी कर रहे हैं कि सारे केस में, क्योंकि ये मैंने आपको जैसा बताया कि 2022 के बाद से ये मामला जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनके जो लीगल डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने क्लाइंट को निशानदेही देने शुरू की कि जो राइट्स आपको इस मुआहदे के तहत दिए गए थे वो ब्रीच हो रहे हैं, और ब्रीच जो है वो शहरियार चिश्ती साहब जो हमारे पाकिस्तानी सरमायादार हैं जो कि इलेक्ट्रिक को ओन कर रहे थे उनकी तरफ से कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक वैसे ही ना दिया कितनी आई नो, पता नहीं अब ये ना हो कि मजीद कोई लोड शेडिंग अब इसकी वजह से गॉड फॉरबिड, हम तो अपना ही सोच रहे हैं कि ये ना हो कि बिजली बंद हो जाए, मसला हो जाए कि नहीं जी अब तो ये लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो इसलिए लोड शेडिंग अब होगी। बिल्कुल वैसे ही के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है अकबर को इस तरफ तो नहीं बात जाएगी? देखिए, नहीं, फिलहाल इसके ऑपरेशन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उन्होंने अलबत्ता ये बात अपने इस नोटिस के अंदर लिखी है कि जो इसका जो मुतासरीन में खुद इसके जो यूजर्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी तो कोई आसार नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो जो यूजर है के इलेक्ट्रिक के उनके ऊपर इसका कोई असर पड़े। ताहम उन्होंने अपने नोटिस के अंदर ये सारे नुकात की तरफ निशानदेही की है हुकूमत पाकिस्तान को। थैंक यू सो मच। इसको फौरी तौर पर दोस्ताना अंदाज में बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। एक तो ये कि इन ममालिक से इतने अच्छे हमारे ताल्लुक आते हैं, अच्छी बात ही नहीं कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।